हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एंड अ गाइड फॉर स्कैल्पिंग। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट ऑप्शन स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी कवर करेंगे। एंड फ्रेंड्स, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा क्या आप ऑप्शन स्कैल्पिंग से एक रीजनेबल अमाउंट बना सकते हैं एंड क्या आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोस। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि स्कैल्पिंग होती क्या है। व्हाट इज स्कैल्पिंग? स्कैल्पिंग इज अ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इन विच ट्रेडर्स प्रॉफिट ऑफ स्मॉल प्राइस चेंजेस फॉर अ स्टॉक। स्कैल्पिंग रिलाइज ऑन टेक्निकल एनालिसिस सच एज कैंडलस्टिक चार्ट्स एंड बॉलिंजर बैंड फॉर एग्जीक्यूशन। सो फ्रेंड्स, स्कैल्पिंग क्या है? स्कैल्पिंग में हम लोग छोटे छोटे प्राइस चेंजेस को ट्रेड करते हैं। मान लीजिए कोई स्टॉक 200 से 300 के बीच का है तो हम उसमें 50 पैसे 30 पैसे के लिए ट्रेड करेंगे, जो कि हमें आसानी से मूवमेंट मिल सकती है। एंड फ्रेंड्स, सेकंड थिंग इज दिस कि स्कैल्पिंग पूरा प्राइस एक्शन का खेल है। अगर आपने सही समय पे सही कैंडल को पकड़कर ट्रेड एग्जीक्यूट किया है तो आपको मिनिमम 0.3 से 0.5% की मूवमेंट स्टॉक दिखाएगा ही दिखाएगा। सो फ्रेंड्स, हमने स्कैल्पिंग समझ लिया। अब हम लोग देखते हैं डज स्कैल्पिंग वर्क इन एवरीवेयर। सो फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि स्कैल्पिंग सभी मार्केट्स में काम करती है, सभी स्टॉक्स में काम करती है? सो फ्रेंड्स, इसका आंसर है नो। स्कैल्पिंग सभी मार्केट्स में सभी स्टॉक्स में काम नहीं करती है। इट वर्क्स ओनली इन वोलेटाइल मार्केट। स्कैल्पिंग केवल उसी में काम करेगी अच्छा जिस स्टॉक में एक वोलेटिलिटी हो। इट वर्क्स ओनली इन वोलेटाइल मार्केट्स। एंड इंडेक्स ट्रेडिंग में भी आप बहुत ही अच्छे से स्कैल्पिंग को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैं स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूँ वो भी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की है। बहुत ही परफेक्ट स्ट्रेटजी है। अप्रॉक्स 94% एक्यूरेसी है स्ट्रेटजी में। एंड सेकंड थिंग इज दिस की सफिशिएंट प्राइस मूवमेंट होना बहुत जरूरी है। सफिशिएंट प्राइस मूवमेंट का मतलब मान लीजिए कोई स्टॉक वोलेटाइल तो है लेकिन उसकी डेली रेंज ऑफ मूवमेंट कम है। मतलब अब वो वोलेटाइल तो है लेकिन वो मूवमेंट केवल कितनी कर रहा है? 5 से 10 पैसे की कर रहा है, तब भी हम उसे ट्रेड नहीं कर सकते हैं। हम उसे स्कैल्पिंग के लिए बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते हैं। सो प्राइस मूवमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्कैल्पिंग। एंड थर्ड क्वेश्चन इज फ्रेंड्स, डज स्कैल्पिंग मेक्स यू अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर? सो इसका आंसर होगा यस। स्कैल्पिंग से आप एक बहुत ही बढ़िया प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। बस आपको एक परफेक्ट स्ट्रेटजी चाहिए जिसके एग्जीक्यूशन पे आपको थोड़ा सा काम करना होगा। स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी में सबसे बड़ा गेम जो है वो एग्जीक्यूशन का ही है। आप ट्रेड एग्जीक्यूट किस पॉइंट पे करते हो? आप थोड़ा सा लेट होंगे, आपको मूवमेंट नहीं मिलेगी, स्टॉक मूवमेंट दिखा चुका होगा एंड आप ट्रेड को लॉस में कट कर दोगे। सो फ्रेंड्स, ये सब हम लोगों ने स्कैल्पिंग के बारे में डिस्कस कर लिया कि स्कैल्पिंग कहाँ काम करती है और क्या आप स्कैल्पिंग से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग वीडियो का सेकंड पार्ट स्ट्रेटजी देख लेते हैं। बेसिक पॉइंट्स अबाउट स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी के बेसिक पॉइंट्स क्या हैं? आवर टाइम फ्रेम विल बी 1 मिनट। हमारा टाइम फ्रेम जो होगा वो 1 मिनट का होगा। स्कैल्पिंग में हम लोग छोटे छोटे मूव्स के लिए ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा टाइम फ्रेम होगा, टाइम फ्रेम हमारा केवल 1 मिनट का होगा जिससे हम ट्रेड में जल्दी एंटर करें और जल्दी निकलने की कोशिश करें। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारा 1:4 का रहेगा। हालांकि जो मैं आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूं उसमें आपको रिस्क टू रिवॉर्ड मोर देन 1:4 मिलेगा। 1:5, 1:7, 1:8, इससे भी ज्यादा के रिटर्न आपको देखने को मिलेंगे। स्ट्रेटजी में हमें क्या करना है? वी विल लुक फॉर रिवर्सल कैंडल्स एट की पॉइंट्स। हमें स्ट्रेटजी में रिवर्सल कैंडल्स को ढूंढना है एक की पॉइंट पे, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि वो की पॉइंट किस जगह पे होगा, कहाँ पे अगर रिवर्सल कैंडल बनती है तो हम इंडेक्स को शॉर्ट कर सकते हैं या स्टॉक को शॉर्ट कर सकते हैं या हम बाय कर सकते हैं। दोनों ही कंडीशंस मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझाने वाला हूं। सो वीडियो को फ्रेंड्स लास्ट तक जरूर देखिएगा एंड अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। स्ट्रेटजी हैज एन एक्यूरेसी ऑफ 94%। स्ट्रेटजी में हमारी जो एक्यूरेसी है वो 94% है एंड स्ट्रेटजी इज बेस्ड ऑन फुल प्राइस एक्शन। स्ट्रेटजी पूरी प्राइस एक्शन पे बेस्ड है, जो कि मैं आपको आगे विद एग्जांपल दिखाऊंगा भी। एंड एक इंडिकेटर हम लोग यूज कर रहे होंगे जो कि है बॉलिंजर बैंड्स। बॉलिंजर बैंड्स बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है और इसको कैसे यूज करना है वो मैं आपको फर्दर आगे चार्ट पे बहुत ही डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग चार्ट पे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग चार्ट पे आ गए। ये बैंक निफ्टी का 1 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के पहले ही बताया है कि हमें जो टाइम फ्रेम रखना है वो 1 मिनट का रखना है। और दूसरा क्या है, हमें एक इंडिकेटर यूज करना है। कौन सा इंडिकेटर है? बॉलिंजर बैंड्स। तो हम यहाँ से इंडिकेटर लगा लेंगे बॉलिंजर बैंड्स। ये हमने बॉलिंजर बैंड्स लगा लिया। अब हमें क्या करना है? हमें टॉप पे या फिर बॉटम पे क्या ढूंढना है? रिवर्सल कैंडल ढूंढनी है।
अगर टॉप पे रिवर्सल कैंडल बनेगी तो हम शॉर्ट सेल करेंगे, और अगर बॉटम पे कोई रिवर्सल कैंडल मिलेगी तो हम लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। जैसे यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी हुई है तो यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे। इस शूटिंग स्टार कैंडल के लो पे हम लोग शॉर्ट करेंगे। इसका लो क्या है, यहाँ पे इसका लो है तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट करेंगे, और स्टॉप लॉस हमारा होगा इसी शूटिंग स्टार कैंडल का हाई। एंड टारगेट्स आप देखिए बैंक निफ्टी ने कितनी बढ़िया मूवमेंट दिखाई है 96 पॉइंट्स की। एंड हमारा स्टॉप लॉस जो था वो 14.45 पॉइंट्स का था। तो यहाँ पे जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो था वो 1:, अप्रॉक्स 6.5 का था। मीन्स अगर हम 1 रुपीज़ का रिस्क लेते तो हमें लगभग 6.5 रुपये मिलते। अब जैसे हमें यहाँ पे पता था कि बैंक निफ्टी यहाँ से डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाएगा तो यहाँ पे हम पुट बाय करेंगे। एंड पुट भी हम कौन सी बाय करेंगे, जो स्ट्राइक प्राइस के क्लोज हो। मीन्स अभी जैसे यहाँ पे जो प्राइस चल रहा है वो लगभग 45,654 का चल रहा है, तो हमारी पुट भी कौन सी होगी, लगभग 45,600 के आसपास। 45,600 से लेकर 45,700 की कोई भी पुट हम लोग बाय कर सकते हैं। सो ये फ्रेंड्स हो गया पहला एग्जांपल। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी स्टॉक ने बहुत ही अच्छी शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन किया है। यहाँ पे भी हम शॉर्ट सेल करेंगे इस शूटिंग स्टार कैंडल के लो पे। जैसे ही अगली कैंडल इस शूटिंग स्टार के लो को ब्रेक करेगी वैसे हम यहाँ पे शॉर्ट सेल की पोजीशन बनाएंगे, और इसी शूटिंग स्टार कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा। एंड यहाँ पे भी देखिए इंडेक्स ने कितनी बढ़िया मूवमेंट दिखाई है, लगभग 75 पॉइंट्स की। एंड हमारा स्टॉप लॉस जो था यहाँ पे वो था 18 पॉइंट्स का। एंड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो यहाँ पे हमारा बन रहा था वो है लगभग 1:4 का। एंड फ्रेंड्स उसके बाद अगेन यहाँ पे देखिए फिर से बॉटम पे एक हैमर कैंडल बनी है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे तो कंडीशंस क्या होंगी, जो हैमर कैंडल होगी उसका लो हमारा स्टॉप लॉस होगा। एंड अब आप यहाँ पे देखिए कि इंडेक्स ने कितनी बढ़िया मूवमेंट दिखाई है, लगभग 85 पॉइंट्स की। एंड हमारा स्टॉप लॉस जो होता वो केवल एंड केवल लगभग 13 पॉइंट्स का होता। तो यहाँ पे भी हमें एक बहुत ही बढ़िया मूवमेंट देखने को मिली है। एंड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो यहाँ पे हमारा निकल रहा था वो है लगभग 1:6 का। हमें ये हमेशा याद रखना है कि जो भी हमें स्ट्राइक प्राइस लेनी है वो स्पॉट प्राइस के पास में होनी चाहिए। मीन्स जैसे इस वाले कंडीशन में यहाँ पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था लगभग 45,569 पे, तो हम कौन सी कॉल बाय कर सकते थे, लगभग 45,500 वाली, 45,550 की या 45,450 की। तो फ्रेंड्स उसमें हमें प्रॉफिट होने के चांसेस, अगर आप दूर की कॉल बाय करते हो तो स्ट्रेटजी उतना अच्छा काम नहीं करेगी। तो हमेशा ये हमें याद रखना है कि हमारा जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो स्पॉट प्राइस के बहुत ही पास होगा। स्पॉट प्राइस मतलब जो इंडेक्स का करंट प्राइस होगा जहाँ पे वो ट्रेड कर रहा होगा, उसी के आसपास वाली हमें कोई कॉल या पुट बाय करनी है। चलिए फ्रेंड्स इसी तरह हम लोग आगे कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। अब फ्रेंड्स जैसे यहाँ पे देखिए आप, बहुत ही अच्छी हैमर कैंडल का फॉर्मेशन इंडेक्स ने दिखाया है, तो यहाँ पे हम लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं एंड कॉल ऑप्शन बाय करके बहुत ही अच्छा पैसा बना सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लगभग कितना था। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो हमारा स्पॉट प्राइस था, मीन्स जहाँ पे हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना था वो लगभग 45,484 के आसपास था। आप 45,485 मान सकते हैं, आप 45,480 तक ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस है वो लगभग 10 पॉइंट्स का है। एंड इंडेक्स ने जो मूवमेंट दिखाई है वो लगभग 85 रुपीज़ की दिखाई है। तो यहाँ पे भी जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो था वो लगभग 1:9 के अप्रॉक्स था। और अगर यहाँ पे आप कॉल ऑप्शन बाय करते तो बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिलता। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स अभी हम लोग यहाँ पे देखें तो एक बहुत ही अच्छी स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे इंडेक्स ने दिखाया है। यहाँ पे हम लोग पुट बाय करके एक बहुत ही अच्छा पैसा बना सकते। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे हमें एंट्री कहाँ लेनी है और क्या हमारा स्टॉप लॉस होगा एंड कहाँ तक इंडेक्स ने मूवमेंट दिखाई है। तो लगभग हमारा एंट्री पॉइंट जो होता वो होता 45,385 के अप्रॉक्स, ये हमारा होता है एंट्री प्राइस। एंड हमें स्टॉप लॉस जो लगाना है वो इसी रिवर्सल कैंडल के हाई पे हमें स्टॉप लॉस लगाना है, जो कि यहाँ पे है 14.15, 15 रुपीज़ आपका स्टॉप लॉस हो गया। एंड इंडेक्स ने जो मूवमेंट दिखाई है टोटल वो लगभग दिखाई है 96 पॉइंट्स की। तो यहाँ पे भी हमें एक 1:7 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वाला बहुत ही अच्छा ट्रेड देखने को मिला है। बस फ्रेंड्स आपको एक चीज ध्यान देनी होगी कि हमें ट्रेड का एग्जीक्यूशन बहुत ही एक्यूरेट करना है। यू हैव टू वेरी फास्ट वाइल एग्जीक्यूटिंग द ट्रेड्स, क्योंकि 1 मिनट की विंडो है एंड इंडेक्स मूवमेंट बहुत ही फास्ट होती है। जब भी ऐसी कंडीशंस बनती हैं बॉलिंजर बैंड के हाई पे
कोई रिवर्सल कैंडल बने या लो पे कोई रिवर्सल कैंडल बने तो इंडेक्स वहां से बहुत ही ज्यादा फास्ट मूवमेंट दिखाता है, जैसा कि आप यहाँ पे चार्ट पे देख भी पा रहे होंगे। अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो बैंक निफ्टी या निफ्टी में लगभग आपको 7 से 8 ट्रेड आपको ऐसे मिलेंगे डेली बेसिस पे, जिसमें से आपको 3 to 4 ट्रेड्स में ट्रेड करना है और आप बहुत ही अच्छा पैसा इसमें आप बना सकते हो। इस स्ट्रेटजी को मैं पिछले 2 महीने से बैक टेस्ट कर रहा हूँ और मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि निफ्टी में कैसे स्ट्रेटजी वर्क करती है और वहां पे हमें क्या रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये निफ्टी 50 का 1 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हम लोग यहाँ भी स्कैल्पिंग करके बहुत ही अच्छा पैसा बना सकते हैं। हमें पहले क्या करना है, हमें पहले एक इंडिकेटर लगाना है। कौन सा? बॉलिंजर बैंड, वो हमने लगा लिया। दूसरा हमें क्या देखना है कि हमें टॉप पे या बॉटम पे कोई रिवर्सल कैंडल दिखे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया एक शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे हम शॉर्ट सेल करके बहुत ही अच्छा पैसा बना सकते हैं। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ आपको एंट्री लेनी है एंड कहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना है एंड कहाँ तक स्टॉक ने मूवमेंट दिखाई है। अब यहाँ पे देखिए कि हमारी एंट्री हुई है लगभग 19,723 पे। हमारा स्टॉप लॉस है यहाँ पे लगभग 4.75 रुपीज का, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। एंड इंडेक्स ने मूवमेंट दिखाई है टोटल 16.80 की। मीन्स यहाँ पे जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो है लगभग 3.54। एंड यहाँ भी फ्रेंड्स हमें क्या याद रखना है कि हमें जो स्ट्राइक प्राइस लेना है वो स्पॉट प्राइस के पास में लेना है। मीन्स जहाँ पे भी निफ्टी ट्रेड कर रहा होगा हमें स्ट्राइक प्राइस उसके आसपास वाली ही लेनी है। एंड जब भी आप स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस के पास वाली लेंगे तो प्रीमियम थोड़ा सा महंगा होगा, लेकिन वहाँ पे हमारे प्रॉफिट होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। सो फ्रेंड्स, ये यहाँ पे हमारी पहली कंडीशन बन रही है। एंड यहाँ पे भी आप देखिए स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छी स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन दिखाया है। तो यहाँ पे भी हम लोग शॉर्ट सेल करके एक बहुत ही अच्छा पैसा बना सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे हमारी एंट्री हुई है एंड क्या हमारे टारगेट्स होते हैं एंड कहाँ पे हमें स्टॉप लॉस लगाना था। सो ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया लगभग 19,721 के आसपास, ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया। एंड स्टॉप लॉस जो हमारा यहाँ पे बन रहा है वो है 5.50 का। 5.50 का हमारा स्टॉप लॉस हो गया। एंड स्टॉक ने जो मूवमेंट दिखाई है वो है लगभग 20 पॉइंट्स की। एंड फ्रेंड्स, स्टॉक ने मूवमेंट तो दिखाई ही है, स्टॉक ने मूवमेंट फास्ट दिखाई है। और ऑप्शंस में हमें सबसे ज्यादा क्या रिक्वायरमेंट होती है कि जो हमारा इंडेक्स की मूवमेंट हो, जहाँ पे हम ट्रेड ले वहाँ पे स्टॉक फास्ट मूव करे। सो यहाँ पे जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो बन रहा था वो था लगभग 1:4 के अप्रॉक्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने सारी चीजें डिटेल में देख ली कि क्या क्या आपको स्ट्रेटजी में करना है एंड कैसे आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है एंड कहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है एंड कहाँ पे आपको टारगेट्स बुक करने हैं। सो सभी चीजें मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझा दी। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे स्ट्रेटजी से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। एंड हाँ फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि रिवर्सल कैंडल्स हमारी कौन कौन सी होती है जो हमें स्ट्रेटजी में देखनी है। सबसे पहली है बुलिश हैमर कैंडलस्टिक। हैमर कैंडलस्टिक में ऊपर की तरफ छोटी सी एक बॉडी होती है एंड विक थोड़ी सी लंबी होती है। मीन्स लगभग जो रेशियो होता है वो 30:70 का होता है। 30% हमारी बॉडी होती है, 70% हमारी विक होती है। तो ये वाली हमारी हैमर कैंडलस्टिक हो गई। एंड इसका जस्ट अपोजिट हमारी हो गई शूटिंग स्टार कैंडल। शूटिंग स्टार कैंडल हमें टॉप पे देखनी है एंड हैमर कैंडल हमें बॉटम पे देखनी है। दूसरी कैंडल्स कौन सी हैं? पहली है बुलिश स्पिनिंग टॉप एंड दूसरी है बियरिश स्पिनिंग टॉप। बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडल हमें बॉटम पे देखनी है एंड बियरिश स्पिनिंग टॉप कैंडल हमें टॉप पे देखनी है। एंड ये फ्रेंड्स हमारी डोजी कैंडल्स हैं। पहली है ग्रेव स्टोन डोजी, दूसरी लॉन्ग लेग डोजी एंड थर्ड है ड्रैगन फ्लाई डोजी। लॉन्ग लेग डोजी फ्रेंड्स इनडिसीजन कैंडल होती है, जबकि ग्रेव स्टोन डोजी एंड ड्रैगन फ्लाई डोजी हमारी रिस्पेक्टिवली हैमर कैंडल एंड शूटिंग स्टार कैंडल की तरह काम करती हैं। सो ये रिवर्सल कैंडल्स आपको देखनी है। आपको फोकस केवल हैमर, शूटिंग स्टार, बुलिश स्पिनिंग टॉप, बियरिश स्पिनिंग टॉप, ग्रेव स्टोन डोजी एंड ड्रैगन फ्लाई डोजी पे ही करना है। बाकी रिवर्सल कैंडल्स हमें नहीं देखनी है। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्ट्रेटजी से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, की पॉइंट्स टू रिमेंबर। की पॉइंट्स क्या है हमारे? टाइम फ्रेम विल बी 1 मिनट। हमारा टाइम फ्रेम जो होगा वो केवल 1 मिनट का होगा। एंड वी विल बी यूजिंग बॉलिंजर बैंड्स। बॉलिंजर बैंड्स हमें स्ट्रेटजी में यूज करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें क्या स्पॉट करना है? हमें रिवर्सल कैंडल्स स्पॉट करनी है, जो कि मैंने आपको पहले बताई है। रिवर्सल कैंडल में हैमर, शूटिंग स्टार, बुलिश स्पिनिंग टॉप, बियरिश स्पिनिंग टॉप, ग्रेव स्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी।
ये हमारी रिवर्सल कैंडल्स हो गई। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है सो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन so that you will get the notification of our upcoming videos. Thank you. Thanks for watching. Have a nice day. Happy trading.